गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड आइडेंटिटीज़ के बारे में, इन स्पेशल इंटीग्रल्स के रिजल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए आज की पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं, जो एक्सरसाइज 7.4 से हम ले रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 7.4 से कि हमें 3x² ओवर x6 + 1 का इंटीग्रेशन करना है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमें इंटीग्रल दिया जाए किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़े तो हम सब्स्टिट्यूशन कर दें, और अगर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट बन रहा हो तो हम वो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ कर लें। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन इसको कन्वर्ट करा जा सकता है। कन्वर्ट करने के लिए अगर हम x³ को t यूज़ कर लें, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सभी में डिनोमिनेटर में x² का कहीं रोल होता है। तो x³ को जब आप t रखेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा 3x² dx/dt = 1। यानी कि आप 3x² dx को dt लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अब चेंज हो जाता है और हम लिख सकते हैं 3x² dx को dt ओवर t² + 1। तो अब आप पहचाने कि जो कल हमने इंटीग्रेशन पढ़े थे उनमें से किस फॉर्म का इंटीग्रेशन है ये। तो ये dx ओवर x² + a² का इंटीग्रेशन है, जो 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a होगा। t की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो t हमारे पास है x³ + c। हमने यूज़ करा है कि dx ओवर x² + a² = 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, वो है dx ओवर 1 + 4x²। जो रिजल्ट्स हमने कल इंटीग्रेशन में पढ़े थे उन सभी में आपने नोट किया था कि x² का जब भी कोई कोफिशिएंट आता है वो हमेशा 1 आता है। तो इन सभी क्वेश्चंस में, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि x² के कोफिशिएंट को हम 1 बना लें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो 4x² है उसको 2x²। इसको आप 2x² भी लिख सकते हैं। अब यहाँ dx है, तो अगर आप 2x को t मान लें तो डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलेगा 2 × dx/dt = 1, यानी कि dx को आप dt/2 लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को अब हम लिख पाएंगे, dx को हम लिखेंगे dt/2, 2 कांस्टेंट है तो 1/2, डिवाइड करेंगे इसको 1 + t²। तो ये जो फॉर्म बनी है dx ओवर √x² + a² जैसी फॉर्म, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हम पढ़ चुके हैं, log of x + √x² + a²। t क्योंकि हमने माना था 2x है, उसकी वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां हमने यूज किया है कि dx ओवर √x² + a² log of x +
रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो जो भी रिजल्ट हमें काम आता हो वो हर क्वेश्चन के साथ आप ज़रूर लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी याद हो सकें, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। अगली प्रॉब्लम जो हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज से। तो थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमें 1/√2 - x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमेशा आप कोशिश करें कि वेरिएबल यूनिट हो, स्क्वायर में हो। तो इसके लिए मैं 2 - x को t यूज़ कर सकता हूँ। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो हमें मिलेगा -dx/dt = 1। तो dx हमें मिलेगा -dt। तो इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा -dt/t² + 1। तो ये अभी भी वही फॉर्म है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी, dx/√x² + a², जो कि log of x + √x² + a² के इक्वल होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log of x यानी t प्लस t² + 1। अब t की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है dx/√9 - 25x। आप कोई भी प्रॉब्लम लें, कोशिश यही करें कि जो x² है वो उसका कांस्टेंट हमेशा 1 बने। तो इसके लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो इसको आप लिखें 3² - 5x का स्क्वायर लिख दें इसको, और 5x को आप t ले लें। लेट आप 5x को अगर t लेते हैं और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है कि dx 5 × dx/dt = 1। तो dx हमें मिलेगा dt/5। तो इंटीग्रेशन को हम दोबारा से लिख सकते हैं dt 5 कांस्टेंट है, इसके हम बाहर रखेंगे, √3² - t²। अब ये जो फॉर्म है 1/√a² - x² की फॉर्म, और इसका इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x/a होता है। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/5 sin इनवर्स t/3। t की वैल्यू हमें वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी है। t हमारे पास 5x था, तो इंटीग्रेशन होगा 1/5 sin इनवर्स 5x/3 + c। ये जो क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे थे जो लगभग सीधे इन आइडेंटिटीज़ पर, इन रिजल्ट्स पर बेस्ड थे। उसके बाद में जो क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं वो हो सकता है कि सीधे तौर पर हमें उस फॉर्म में ना मिले, कुछ हमें अजम्पशन लेने पड़ेंगे, उसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे अब अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लें।
या 6 ले लें, दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। हम फिलहाल 5th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3x ओवर 1 प्लस 2x4, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब ये कोई ऐसी फॉर्म नहीं है जिसको हम देखते ही आसानी के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उन फॉर्म में जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में एक x की टर्म मौजूद है। अगर कुछ अजम्पशन ऐसे लिए जाएं जिससे कि x हम ख़त्म कर सकें तो सीधा कोई ना कोई फॉर्म बनने के चांसेस हैं। इसके लिए हम x² को t यूज़ कर सकते हैं। x² को t यूज़ करने का मतलब है कि 2x dx को हम dt की तरह लिख पाएंगे, यानी x इंटू dx dt/2 लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन को अब हम लिख सकते हैं, 3 कांस्टेंट है। x इंटू डी एक्स का मतलब dt ओवर 2 है, तो 1/2 हम बाहर यूज कर लेंगे। 1 प्लस 2 और x4 का मतलब हो जाएगा t²। अब हमने जितनी भी फॉर्म पढ़ी हैं उन सभी में t² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो 1 कोफिशिएंट अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो भी t² का कोफिशिएंट है उसे आप कॉमन ले लें, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/2 प्लस t²। आप कभी भी जब कॉमन लें तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वापस मल्टीप्लाई करने के बाद हम वही एक्सप्रेशन पा रहे हैं या उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है। अगर परिवर्तन है तो इसका मतलब हमने कुछ गलती की है, उसको हम ठीक कर लें। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 dt ओवर, अब जो भी एक्सप्रेशन बने स्पेशल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये 1/2 है जिसे 1/√2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल स्क्वायर यानी dx ओवर x² प्लस a² की फॉर्म है, और dx ओवर x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो इसलिए इंटीग्रेशन होगा 3/4, तो कांस्टेंट था ही 1/a, a का मतलब 1/√2 टेंजेंट इनवर्स x/a। x का मतलब यहाँ t है और a मीनिंग 1/√2 प्लस c, तो यानी 3√2/4 टेंजेंट इनवर्स √2t प्लस c। लेकिन क्योंकि t हमारा जंक्शन था, t की वैल्यू वापस रखेंगे तो फाइनल आंसर होगा 3√2/4 टेंजेंट इनवर्स √2x² प्लस c। जो 6 क्वेश्चन है उसको हम एज प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ रहे हैं। 6 क्वेश्चन है x² 1 - x⁻⁶। इसे आप स्वयं सोचें और करके देखें। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं x-1 डिवाइडेड बाय √x² -1। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सेवंथ क्वेश्चन है x-1 अपॉन √x² -1। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रास्ता था कि x² -1 को हम t एज्यूम कर लें, और अगर ऐसा करते हैं तो 2x इंटू dx dt होना चाहिए। अगर ऐसा कर भी देंगे तो भी हमारे पास कांस्टेंट बचा रह जाएगा। तो सीधा x² या x² -1 को t एज्यूम करने से तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में अब दूसरा जो रास्ता हमारे पास बचता है वो यही है कि हम इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में लिखें। पहला पार्ट होगा x ओवर
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे और -1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल अलग से करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहां हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो 2x dx अपॉन dt इक्वल टू 1 होगा, यानी x dx को आप dt/2 यूज करेंगे। तो जो इंटीग्रेशन होगा उसे हम dt ओवर रूट t लिखते हैं। x dx का मतलब होगा dt अपॉन 2 यानी 1/2 dt, ये हो गया रूट t, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही है जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में। और आगे सॉल्व करने के लिए रूट t को हम लिखेंगे t रेज़ टू पावर माइनस 1/2। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हम सीधा लिख देते हैं log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ 1 है, इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर माइनस हाफ का t रेज़ टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1/2 होता है। सेकंड पार्ट हम पहले ही इंटीग्रेट कर चुके हैं, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रूट t बचेगा। रूट t की वैल्यू हम रख देते हैं इन फॉर्म ऑफ x, तो ये होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कई बार जरूरत पड़ती है तो किसी इंटीग्रल को हम दो पार्ट्स में भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 6 प्लस a6। आपको ध्यान होगा कोई भी जो हमारी आइडेंटिटी है इन इंटीग्रेशन से संबंधित वो एक्स स्क्वायर के अलावा नहीं है, तो हर क्वेश्चन को कोशिश करनी चाहिए एक्स स्क्वायर टाइप में लिखें। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में एक्स रेज़ टू पावर 6 है, तो अजम्पशन हम इस तरीके से करते हैं कि ये कोई स्क्वायर वेरिएबल बन जाए। तो इसके लिए हम पुट करते हैं कि एक्स क्यूब जो है वो t है। अब एक्स क्यूब को आप t रखेंगे तो ये t स्क्वायर बन जाएगा, यानी x6 उस समय होगा t स्क्वायर। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलता है 3x स्क्वायर dx अपॉन dt इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं dt अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन होगा 1/3 dt ओवर t स्क्वायर। अब ये जो a6 है ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a क्यूब का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म बनी है इंटीग्रेशन की रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनी है, और आप जानते हैं dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो अब इंटीग्रेशन होगा 1/3 log ऑफ t प्लस एक्स स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस a6। जो t हमने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू हम वापस पुट कर देते हैं, हमें मिलता है 1/3 log ऑफ एक्स क्यूब प्लस रूट x6 प्लस a6 प्लस c। नाइन्थ क्वेश्चन भी हम आपके लिए ही छोड़ रहे हैं,
और ये क्वेश्चन है सीकेंड स्क्वायर अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 4। ये आप अपने आप करें, आसान क्वेश्चन है, आप देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे हम टेंजेंट एक्स को टी पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है 10th और 11th, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सीधे तौर पर तो नहीं है। जैसे फिलहाल हम 10th की बात करें, 10th क्वेश्चन है डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आइदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट वाली फॉर्म में थे 1 में, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है। ये डी एक्स ओवर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम कोशिश करते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस एक कांस्टेंट लिखने की। तो जैसे ये जो भी क्वेश्चन हमें मिलता है, इनके लिए जनरल तरीका ये है कि अगर आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई एक्सप्रेशन आपको मिले तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लें, यहाँ पर 1 बना हुआ है, और एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म को आप इकट्ठा रख लें। जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x को साथ रखेंगे, जो कांस्टेंट होगा प्लस है या माइनस है उसको आप अलग रख दें। इसके बाद में आप ये देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो x है उसका कोफिशिएंट कितना है। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इस x के कोफिशिएंट को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें। तो आप 2 को 1/2 से रफली मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 1। तो ये जो नंबर आता है उस नंबर का स्क्वायर आपको ऐड करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट भी करना है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x में आप 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का ही स्क्वायर माइनस भी कर दें। जब भी आप इस प्रोसेस को दोहराएंगे तो 3 टर्म मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा बनाया करेंगी, और ये जो 3 टर्म हैं इनमें हम लिख सकते हैं कि ये जो 3 टर्म है ये x प्लस 1 का स्क्वायर, ये या तो x प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर होंगी या x माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर होंगी। ये डिपेंड करता है कि x का जो आपका साइन है वो किस टाइप का है। पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, x नेगेटिव साइन वाला है तो ये साइन नेगेटिव होगा। अब 2 में से 1 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और जो भी नंबर मिले उसे आप एक परफेक्ट स्क्वायर बनाकर लिख देंगे। जैसे 1 को तो फिलहाल हम लिख ही सकते हैं 1 स्क्वायर। अब उसके बाद में रूटीन में आपका जो फंक्शन है वो 6 में से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको जो x प्लस 1 है t पुट कर देते हैं। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हम इसको लिख पाएंगे कि dx इक्वल टू dt और इंटीग्रेशन होगा dt ओवर t स्क्वायर प्लस 1, जिसे हम t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म है, जिसका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस 1 होगा। t की वैल्यू आपको वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी है, x प्लस 1, x प्लस 1 का आप स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 1 इसमें ऐड कर दें। आप इसको सॉल्व कर दें, log x प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिलेगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस एक कांस्टेंट, ये इसका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी को और जनरलाइज करने के लिए अब हम एक 11th क्वेश्चन लेते हैं जो कि 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5।
11th क्वेश्चन है dx ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 तो ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म। ऐसे सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, आप एक्स स्क्वायर का जो कोविशेंट आप कॉमन ले लें, 9 आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9x प्लस 5/9। जो कांस्टेंट है उसे आप बाहर रख लें और एक्स स्क्वायर और एक्स की दो टर्म्स आप साथ रखेंगे और अगर वो सिंप्लीफाई होती हैं तो सिंप्लीफाई भी कर लें। इसको सिंप्लीफाई करके आप 2/3x लिख देंगे तो 2/3x प्लस 5/9। अब आपको ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें। 2/3 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, आप रफली करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3। तो ये जो 1/3 आपको कांस्टेंट मिल रहा है उसका स्क्वायर एक बार आप ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा 1/3 का स्क्वायर आप इसमें ऐड कर रहे हैं और 1/3 का स्क्वायर ही आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। जब आप इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो फर्स्ट 3 टर्म्स मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ही बनाती हैं। तो ये 3 टर्म मिलकर x प्लस 1/3 का स्क्वायर बना दी। तो इंटीग्रेशन होगा 1/9 dx ओवर x प्लस 1/3 का स्क्वायर और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5/9 माइनस 4/9 माइनस 1/9 यानी 4/9 जो कि 2/3 स्क्वायर के बराबर है। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि x प्लस 1/3 को हमने कहा t है तो dx को आप dt से रिप्लेस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आपको मिलेगा 1/9 dt ओवर t स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। तो ये फॉर्म है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a। तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा 1/9 टेंजेंट इनवर्स, ये तो 1/9 तो है ही कांस्टेंट के तौर पर। अब 1/a का मतलब है a यहां पर 2/3 तो 2/3 टेंजेंट इनवर्स x यानी t डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस c। आप सॉल्व कर दीजिए तो इंटीग्रेशन हुआ 3 × 2 1/6 टेंजेंट इनवर्स 3t/2 प्लस c। t की वैल्यू आपको वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी है। t की वैल्यू है x प्लस 1/3। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये एक जनरल मेथड हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए। अब इस एक्सरसाइज के जो कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।